श्री महाभारते खिल्ल भागे 37वें में इंद्र और श्री कृष्ण, जयंत और प्रद्युम्न, प्रवर और सात्यकी तथा ऐरावत और गरुड़ का युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर सूर्योदय के बाद 2 घड़ी बीत जाने पर महातेजस्वी श्री कृष्ण हिंसक जंतुओं का शिकार खेलने के बहाने रवैतक पर्वत पर गए। कुरुकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण ने एक रथ पर नर श्रेष्ठ सात्यकी को चढ़ा करके और प्रद्युम्न को भी अपने पीछे आने की आज्ञा दे करके जब रवैतक पर्वत पर पहुंचे तब अपने सारथी दारुक से बोले, सौम्य दारुक, तुम मेरे इस रथ को लेकर के यहीं आधे दिन तक इन घोड़ों को काबू में रखते हुए मेरी प्रतीक्षा करो। सो शिरोमणि, मैं रथ के द्वारा ही द्वारकापुरी में प्रवेश करूंगा। दारुक को यह संदेश देकर के विजय के लिए उद्यत हुए अपरमे पराक्रमी बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण सात्यकी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए। कुरुनंदन, राजन शत्रुसूदन प्रद्युम्न भी एक पृथक आकाशचारी रथ के द्वारा श्री कृष्ण के पीछे पीछे गए। बुद्धिमान श्री कृष्ण पारिजात को हर लेने की इच्छा से पलक मारते मारते देवताओं के उद्यान नंदन वन में जा पहुंचे। वहां भगवान अधोक्षज ने नंद नंदन में स्थित हुए देवताओं के दुर्जय वीर योद्धाओं को देखा, जो नाना प्रकार के आयुध धारण किए हुए थे। भरत नंदन 7 पुरुषों के आश्रयदाता महाबली श्री कृष्ण ने उन योद्धाओं के देखते देखते विशेष प्रयत्न के बिना ही पारिजात को उखाड़ करके पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर रख लिया। पारिजात वृक्ष मूर्तिमान होकर के श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुआ। उस समय वसुदेव नंदन महात्मा केशव ने पारिजात को सांत्वना देते हुए कहा, वृक्ष तुम डरो मत। पारिजात वृक्ष को अपने साथ प्रस्थान करते देख भगवान अधोक्षज ने श्रेष्ठ अमरावतीपुरी की परिक्रमा की। नंदन वन के उन रक्षकों ने जाकर के महेंद्र से कहा, देवराज, वृक्षों में उत्तम पारिजात का अपहरण हो रहा है। ये सुनकर के प्रभावशाली पाक शासन इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होकर के निकले। उनके पीछे पीछे रथ पर बैठा हुआ जयंत भी आया। जब शत्रुनाशन केशव इंद्रपुरी के पूर्व द्वार पर आए तब उन्हें देख करके इंद्र ने कहा, हे मधुसूदन, ये तुमने क्या किया है? तब गरुड़ पर बैठे हुए केशव इंद्र को प्रणाम करके बोले, देवराज, आपकी बहुरानी के पुण्य कार्य का संपादन करने के लिए ये श्रेष्ठ वृक्ष यहां से ले जाया जाता है। तब इंद्र ने उनसे कहा, कमल नयन अच्युत, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिना युद्ध किए तुम्हें इस वृक्ष को नहीं ले जाना चाहिए। महाबाहु केशव, पहले मुझ पर प्रहार करो, मेरे ऊपर कौमोद की गदा छोड़ करके तुम्हारी प्रतिज्ञा सफल हो। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए से अपने वज्र सदृश तीखे बाणों द्वारा देवराज के गज श्रेष्ठ ऐरावत को बींधना आरंभ किया। फिर वज्रधारी इंद्र ने भी अपने दिव्य उत्तम बाणों द्वारा गरुड़ को घायल किया और वेगशाली केशव के बाणों को सहसा काट डाला। देवेंद्र ने जो जो बाण छोड़े उन्हें माधव ने काट दिया और माधव के चलाए हुए बाणों को बल वृत्र विनाशक इंद्र ने खंडित कर दिया। कुरुनंदन, इंद्र धनुष तथा शांग्र धनुष की टंकारों से सारे स्वर्गवासी मोहित से हो गए। जब उन दोनों का संग्राम चल रहा था उसी समय महापराक्रमी एवं बलशाली जयंत गरुड़ की पीठ पर रखे हुए पारिजात को हर ले जाने के लिए उद्यत हुआ। तब कंस विनाशन श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न से कहा, रोको उसे। आज्ञा पाकर के प्रतापी रुक्मिणी कुमार ने जयंत को रोक लिया।
विजय वीरों में श्रेष्ठ जयंत उस समय रथ पर बैठा था। उसने हंसते हुए बाण मार करके प्रद्युम्न के समस्त अंगों में चोट पहुंचाई। काम अवतार कमलयन प्रद्युम्न भी रथ पर ही बैठे थे। उन्होंने विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों द्वारा रथ आरूढ़ इंद्र कुमार जयंत को पीड़ित कर दिया। जयंत तथा वीर रुक्नी कुमार उन दोनों का वह युद्ध बड़ा भयंकर हुआ। एक महेंद्र का बेटा था तो दूसरा उपेंद्र का। दोनों ही संसार के अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ एवं महान बलशाली थे। अतः दोनों एक दूसरों को छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों का निवारण कर देते थे। देवता, मुनि, सिद्ध और चारण सभी आश्चर्यचकित होकर के उस महाभयंकर संग्राम को देखने लगे। तब प्रवर नामक महाबली देवदूत ने पुनः पारिजात वृक्ष को हर ले जाने की इच्छा की। शत्रुओं का दमन करने वाले प्रवर महान अस्त्रवेता तथा देवराज इंद्र का सखा था। वह ब्रह्मा जी के वरदान से अवध्य हो गया था। वह तप सिद्ध ब्राह्मण जम्बू द्वीप से स्वर्ग में गया था और अपनी शक्ति के प्रभाव से बलघाती इंद्र का मित्र हो गया था। उसे आते देख करके श्री कृष्ण ने सात्विकी से कहा, सात्विके तुम यहीं बैठे बैठे अपने बाणों द्वारा इस प्रवर को रोको। सात्विके तुम्हें इसके ऊपर निर्दयतापूर्वक बाण नहीं छोड़ने चाहिए। इस ब्राह्मण की चपलता की सर्वथा सह लेना ही उचित है। महाबाहो, तदंतर प्रवर नामक ब्राह्मण ने 60 बाणों द्वारा गरुड़ पर बैठे हुए सात्विकी को गहरी चोट पहुंचाई। तब पुरुष सिंह शिनी पौत्र सात्विकी ने बाण चलाते हुए ब्राह्मण के धनुष और बाणों को भी काट डाला और इस प्रकार कहा, प्रवर ब्राह्मण मेरे लिए मारे जाने योग्य नहीं है, अतः तुम अपने मार्ग पर डटे रहो। अपना अपराध करने पर भी ब्राह्मणों को यदुवंशी वीर अवध्य ही मानते हैं। तब प्रवर ने हंस करके सात्विकी से कहा, मनुष्यों में शूर सात्विके, क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम रणभूमि में सारी शक्ति लगा करके युद्ध करो। यादव वीर, मैं भी जमदग्नि नंदन परशुराम का शिष्य हूं। मेरा नाम प्रवर है और मैं बुद्धिमान इंद्र का सखा हूं। मधुवंशी वीर देवता लोग मधुसूदन का सम्मान करते हैं, अतः उनसे युद्ध करना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आज इंद्र के सौहार्द का ऋण चुकाने के लिए आया हूं। नरेश्वर, पुरुष सिंह, तदंतर सात्विकी और उस श्रेष्ठ ब्राह्मण में उस समय दिव्य अस्त्रों द्वारा बड़ा भयंकर संग्राम हुआ जो बढ़ता ही चला गया। उन अत्यंत महात्मा वीरों का वह संग्राम चालू होने पर उस समय प्राणी कंपित हो उठे। रणभूमि में श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ जयंत से आगे नहीं बढ़ सके। इसी प्रकार इंद्र कुमार जयंत भी शौर्य शिरोमणि मायावी शारद श्री कृष्ण कुमार महात्मा प्रद्युम्न से अधिक पराक्रम नहीं दिखा सके। परस्पर एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले वे दोनों श्रेष्ठ योद्धा, अरे ये लो, दो मेरे इस प्रहार का उत्तर, आदि बातें कहते हुए युद्ध करने लगे। तदनंतर प्रतापी शचीपुत्र जयंत ने श्री कृष्ण कुमार को संबोधित करके उन पर बड़ी उतावली के साथ दिव्य अस्त्र का आघात किया। अपनी ओर आते हुए उस तेजस्वी अस्त्र को पहने बाणों का जाल सा फैला करके प्रद्युम्न ने बीच में ही रोक दिया। वह एक अद्भुत सी बात हुई। तदंतर युद्ध के मुहाने पर रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के लिए भी दुस्सह प्रतीत होने वाला वह दीप्तिमान दानव मर्दन दिव्य अस्त्र उनके रथ पर गिरा। उस अस्त्र के द्वारा महात्मा प्रद्युम्न का रथ जल करके भस्म हो गया, तो भी वह भयंकर अस्त्र रुक्मिणी कुमार प्रद्युम्न को दग्ध नहीं कर सका। अग्नि कितना ही प्रचंड रूप क्यों ना धारण करे, वह दूसरी अग्नि को नहीं जला सकती।
उसी तरह उस अस्त्र की अग्नि से अग्नि तुल्य तेजस्वी रुक्मिणी कुमार प्रद्युम्न के शीर को कोई हानि नहीं पहुंची। महाबाहु रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न उस जले हुए रथ को छोड़ करके अलग हो गए। तदंतर रथहीन हुए रथियों में श्रेष्ठ नारायण कुमार प्रद्युम्न आकाश में धनुष लिए खड़े हो गए और जयंत से इस प्रकार बोले, महेंद्र कुमार, तुमने मेरे ऊपर जो दिव्य अस्त्र छोड़ा है, ऐसे सैकड़ों दिव्य अस्त्र मुझे मार नहीं सकते। अमरनंदन, तुम अपनी शिक्षा के अनुसार प्रयत्न करो और सारा यत्न आज मुझे दिखाओ। संग्राम में मुझसे बढ़ करके पराक्रम प्रकट करने वाला कोई वीर नहीं है। तुम रथ पर बैठ करके हाथ में आयुध लिए जब यहां आए थे, तब तुम्हें देख करके मुझे कुछ भय हुआ था, परंतु अब युद्ध में तुम्हारा सारा बल मैंने देख लिया। तुम में बहुत थोड़ा बल है, अतः इस समय मैं तुमसे भय नहीं मानता हूं। तुम इस पारिजात वृक्ष का केवल मन से स्मरण कर लो, क्योंकि इस समय दोनों हाथों से इसका स्पर्श करना तुम्हारे लिए निश्चय ही संभव है। तुमने अपने अस्त्र के तेज से मेरे जिस माया में रथ को जलाया है, ऐसे हजारों रथ मैं माया द्वारा बना सकता हूं। प्रद्युम्न के ऐसा कहने पर महाबली जयंत ने स्वयं ही अत्यंत तेजस्वी तप से पुष्ट हुए महान अस्त्र को उन पर चलाया। उस महान वेगशाली अस्त्र को प्रद्युम्न ने अपने बाण समूह से रोक दिया। तब जयंत ने 4 दिव्य अस्त्र और छोड़े। उन अस्त्रों ने महात्मा रुक्मिणी कुमार प्रद्युम्न को संपूर्ण दिशाओं को की ओर से घेर लिया और पीछे चलाए हुए 5-6 बाण ने आकाश में भी उनकी गति रोक दी। अमर श्रेष्ठ जयंत ने बड़ी भारी उल्का के समान जो बाण और भयंकर अस्त्र प्रद्युम्न पर सब ओर से छोड़े थे, उन सब का श्री कृष्ण कुमार ने अपने बाण समूहों द्वारा निवारण कर दिया तथा दूसरे तीखे बाणों के द्वारा जयंत को घायल कर दिया। उस समय महात्मा प्रद्युम्न की स्थिरता और फुर्ती देख करके पुण्यकर्मा देवताओं ने बड़े जोर से हर्ष ध्वनि की। श्रीवंश विभूषण वीर सात्विकी ने एक पैने बाण से प्रवर के भी धनुष और दस्ताने को काट दिया। तब प्रवर ने महान वज्र के समान टंकार ध्वनि करने वाले एक दूसरे विशाल एवं उत्तम धनुष को हाथ में लिया, जिसे इंद्र ने दे रखा था। उस वीर ब्राह्मण शिरोमणि उस विशाल धनुष के द्वारा उस समय ऐसे नाना प्रकार के बाण छोड़े जो सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी थे। उसने अमित तेजस्वी सात्विकी के विचित्र धनुष को काट डाला और उसके सारे अंगों में बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। कुरुनंदन, तब बुद्धिमान सात्विकी ने दूसरे भार सहन करने में समर्थ सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर के रणभूमि में प्रवर को भिंदना आरंभ किया। उन दोनों ने तीखे बाणों द्वारा परस्पर के कुछ काट डाले तथा मरम भेदी उत्तम बाणों द्वारा प्रयत्न पूर्वक वे एक दूसरे के शीरों से मांस काटने लगे। इसी समय वीर प्रवर ने एक 8 धार वाले बाण से सात्विकी के धनुष के पुनः 2 टुकड़े कर डाले और 3 बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया। सात्विकी द्वारा धनुष्य लेना ही चाहते थे कि फुर्तीले हाथ वाले ब्राह्मण प्रवर ने फेंकने योग्य गदा के द्वारा उन पर प्रहार किया। तब सात्विकी ने हंसते हुए से ढाल और तलवार हाथ में ले ली। वे गदा से अधिक आहत हो चुके थे, अतः उन बुद्धिमान वीर ने धनुष नहीं उठाया। इसके बाद यदुनंदन सात्विकी को निहत्था सा जान करके प्रवर ने उन पर सैकड़ों बाण छोड़े। उस समय प्रद्युम्न ने उन्हें निर्मल आकाश के समान एक खड्ग दिया, परंतु प्रवर ने तत्काल एक भल मार करके उसके खड्ग को काट डाला। प्रवर ने हंसते हुए भी से उस खड्ग को मुठ पकड़ने की जगह से काट करके गिरा दिया और सीधे जाने वाले पैने बाणों से उनकी ढाल की भी धज्जियां उड़ा दी।
फिर उस ब्राह्मण ने शक्ति के द्वारा उनकी छाती पर आघात किया। इसके बाद वह सिंह के समान गर्जना करने लगा। उन्हें व्याकुल सा जान करके प्रवर पारिजात हड़प लेने की इच्छा से रथ के द्वारा ही गरुड़ के निकट आकर के खड़ा हो गया। उस समय गरुड़ ने अपने पंखों के वेग से प्रवर को 2 कोस दूर फेंक दिया। प्रवर रथ रहित वहां गिरा और मूर्छित हो गया। तब जयंत दौड़ करके वहां पर जा पहुंचा और गिरे हुए ब्राह्मण को सांत्वना दे करके उसे शीघ्र ही रथ पर चढ़ा दिया। सातकी भी बारंबार मूर्छित होकर गिरने लगा। उस समय प्रद्युम्न ने चाचा सातकी को आश्वासन देते हुए उन्हें हृदय से लगा लिया। उस समय मधुसूदन श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से उनका स्पर्श किया। उसके स्पर्श मात्र से सातकी की सारी पीड़ा दूर हो गई। तदंतर पारिजात के दाहिने भाग में प्रद्युम्न और बाएं पार्श्व में सातकी खड़े हो गए। ये दोनों ही युद्ध में अत्यंत कुशल थे। इतने में ही जयंत और प्रवर भी एक ही रथ से दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। उस समय महात्मा महेंद्र ने उन दोनों से हंस करके कहा, तुम दोनों किसी तरह गरुड़ के निकट नहीं जाना। ये पक्षियों का राजा विनीतानंदन गरुड़ बड़ा बलवान है। तुम दोनों मेरे दाएं और बाएं भाग में धनुष धारण करके खड़े हो जाओ और युद्ध करते समय मेरी ही देखभाल करो। इंद्र के ऐसा कहने पर वे दोनों वीर उनके दोनों बगल में खड़े हो गए और देवराज इंद्र तथा श्री कृष्ण का युद्ध देखने लगे। तदंतर इंद्र महान वज्र के समान शब्द करने वाले बाणों तथा बड़े बड़े अस्त्रों द्वारा गरुड़ के सारे अंगों को चोट पहुंचाने लगे। तब उनके उन बाणों को कुछ भी ना गिनते हुए शत्रु का दमन करने वाले प्रतापी वीर विनीतानंदन गरुड़ इंद्र के हाथी ऐरावत की ओर बढ़े। वे बलवान हाथी और पक्षी सहसा एक दूसरे के साथ जूझने लगे। वे दोनों ही बल प्रक्रम से संपन्न महान प्राण शक्ति से युक्त और दुर्जय थे। उस समय गरजते हुए गजराज ऐरावत ने अपनी सूंड मस्तक और दांतों से सर्व शत्रु गरुड़ पर प्रहार किया, आघात किया। इसी प्रकार उत्कट बलशाली विनीतानंदन गरुड़ ने तीखे नख रूपी अंकुशों और पंखों से इंद्र के हाथी पर चोट की। 2 घड़ी तक हाथी और पक्षी में महान युद्ध होता रहा, जो जगत के लिए आश्चर्यजनक और दर्शकों के लिए भयावह था। महाबली गरुड़ ने नख रूपी अंशों के द्वारा विकराल प्रतीत होने वाले अपने पैर से ऐरावत के मस्तक पर प्रहार किया। उस प्रहार से पीड़ित हो ऐरावत स्वर्ग से नीचे इस जम्बू द्वीप में पर्वत श्रेष्ठ परियात्र पर गिर पड़ा। महाबली इंद्र करुणा सौहार्द तथा साधना छोड़ने के लिए पहले की हुई प्रतिज्ञा के कारण भी उस गिरते हुए हाथी को छोड़ नहीं सके। जगत की उत्पत्ति के कारण भूत अविनाशी महाबली बुद्धिमान श्री कृष्ण भी पारिजात युक्त गरुड़ के द्वारा इंद्र के पीछे पीछे वहां तक गए। वृतासुर विनाशक इंद्र पर्वत श्रेष्ठ परियात्र पर पहुंच करके खड़े हो गए। ऐरावत के सुस्ता लेने पर इंद्र और श्री कृष्ण का वह महान युद्ध पुनः बढ़ गया। दोनों ओर से एक दूसरे पर तेज किए हुए रत्न युक्त एवं विषधर सर्पों के तुल्य भयंकर बाणों के प्रहार होने लगे। तदंतर वज्रधारी इंद्र ने ऐरावत शत्रु गरुड़ पर बारंबार वज्र तथा अशनि का प्रहार किया। अवध्य एवं बलवानों में श्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ ने इंद्र के उन वज्र और अशनि द्वारा किए गए प्रहारों को नैसर्गिक शक्ति तथा तपस्या के बल से सह लिया। उन कश्यप कुमार गरुड़ ने अपने भाई देवराज इंद्र के वज्र और अशनि का मान रखते हुए प्रत्येक प्रहार पर अपनी एक एक पांख तोड़ करके गिरा दी। गरुड़ के आक्रमण करने पर वह परियात्र पर्वत सब ओर से बिखर करके धरती में धंस गया। श्री कृष्ण के भारी भार से वह पर्वत आर्तनाद सा करने लगा।
तब अधोक्षज श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा। उस पर्वत का कुछ ही भाग धरती के ऊपर शेष ही रह गया था। ये देख करके सबके श्रेष्ठा लोक भवन भगवान श्री कृष्ण उस पर्वत को छोड़ करके गरुड़ के द्वारा आकाश में खड़े हो गए और उस समय प्रद्युम्न से बोले, माँ बाहो, यहाँ से द्वारका जाकर के मेरे तेज और बल का आश्रय लेकर के दारुक सहित मेरे रथ को शीघ्र यहाँ ले आओ। वहां भैया बलभद्र तथा कुकर वंश के अधिपति राजा उग्रसेन से कह देना कि कल इंद्र को जीत करके मैं द्वारकापुरी को आऊंगा। तब अपने पिता से बहुत अच्छा कह करके प्रभावशाली धर्मात्मा प्रद्युम्न द्वारका में गए और यादव राज उग्रसेन तथा बलराम दोनों से उनका यथावत संदेश कह करके वे दारुक के द्वारा जीते गए रथ पर आरूढ़ होकर घड़ी भर में फिर स्थान पर लौट आए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में श्री कृष्ण और इंद्र का युद्ध विषयक 73वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे चतुसप्तमों अध्याय में रात्रि में युद्ध स्थगित करके श्री कृष्ण का पारियात्र पर्वत को वरदान देना, गंगा का स्मरण करना, बिल और गंगा जल पर महादेव जी का आवाहन करके उन बिल्वोदकेश्वर की पूजा और स्तुति करना, महादेव जी का उन्हें अभीष्टवाद दे करके दैत्य को मारने का आदेश देना तथा पारियात्र पर्वत पर भगवान जी का निवास एवं उनकी प्रतिमा के पूजन की महिमा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण उस रथ पर आरूढ़ होकर के पारियात्र पर्वत की ओर चले जहां प्रभावशाली देवराज इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होकर खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण को आते देख करके पर्वत श्रेष्ठ पारियात्र उड़द के ढेर या सन के बीज को राशि के समान शिथिल होकर के धरती में समा गया। भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही उसने ऐसा किया था, क्योंकि वह महात्मा श्री कृष्ण के प्रभाव को जानता था। उस पर्वत के इस व्यवहार से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। तंत्र युद्ध के लिए जाते हुए श्री कृष्ण के पीछे पीछे पारिजात सहित गरुड़ भी गए। गरुड़ पर बैठे हुए महाबली प्रद्युम्न और सात्की, ये दोनों शत्रु दमन वीर भी पारिजात की रक्षा के लिए वहां गए। तत्पश्चात सूर्यदेव अस्त हो गए और सब वो रात फैल गई, तो भी वहां इंद्र और श्री कृष्ण का युद्ध पुनः उपस्थित हुआ। महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने ऐरावत हाथी को गरुड़ के प्रहारों से अत्यंत आहत और असमर्थ हुआ देख करके देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, महाबाहो, गरुड़ द्वारा पहले से ही आहत होकर के आपका ये उत्तम हाथी ऐरावत इस समय कुछ असमर्थ हो गया है। इधर रात भी आ पहुंची है, अतः अब कल सवेरे आपकी जैसी इच्छा हो उस तरह युद्ध कीजिएगा। तब प्रभावशाली देवराज ने श्री कृष्ण से कहा, ऐम अस्तु, ऐसा ही हो। इसके बाद धर्मात्मा देवराज इंद्र अपने लिए पर्वत में आवरण बना करके पुष्कर के निकट ठहर गए। कुरुनंदन, जनेश्वर, तदंतर ब्रह्मा, महर्षि कश्यप, अदिति देवी, समस्त देवता, मुनि, साध्य, विश्वदेव, नासात्य नाम से प्रसिद्ध अश्विनी कुमार, आदित्य, रुद्र तथा वसुगण उस स्थान पर गए। इधर पुत्र प्रद्युम्न तथा भाई सात्की के साथ भगवान श्री कृष्ण उस रात में सुरम्य गिरी पर यात्रा पर बड़े हर्ष के साथ रहे। वह पर्वत भगवान जी के प्रति भक्ति भाव से नम्र हो, जो
उड़द के सन के बीज की राशि के बराबर हो गया था। इससे उस पर्वत पर प्रसन्न होकर के महातेजस्वी श्री कृष्ण ने उस पर्वत को ये वर दिया, महागिरी तुम शान पाद के नाम से विख्यात होगे। जैसे हिमालय पर्वत का ऊपरी आधा भाग परम पवित्र होता है, उसी के समान तुम भी शुभ एवं पवित्र बने रहोगे। पर्वत श्रेष्ठ, तुम इसी प्रकार बहुसंख्यक विचित्र मृगों से युक्त होकर के मेरु के साथ स्पर्धा करते हुए बहुत बड़े हो जाओ। तुम्हें अनेक विचित्र वृक्षों से संपन्न देख करके मैं आनंद मग्न हो जाता हूं। इस प्रकार उस पर्वत को वर दे करके भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी को नमस्कार करके सविताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का चिंतन किया। श्री कृष्ण के स्मरण करने पर विष्णुपदी गंगा वहां आ गई। अधोक्षक श्री कृष्ण ने उनकी पूजा करके उनके जल से स्नान किया। फिर अविनाशी श्री हरि ने गंगा जल और बेल का फल लेकर के उसी पर सर्वेश्वर रुद्र देव का आवाहन किया। तब पार्थिव सहित भगवान महादेव प्रमथ गणों के साथ वहां आए और गंगा जल तथा बेल के ऊपर खड़े हो गए। तब श्री कृष्ण ने उनका पारिजात के फूलों द्वारा पूजन किया और सबके कर्ता ईश्वरेश्वर भगवान शिव का वाणी द्वारा स्तवन किया। श्री कृष्ण बोले, देव आप ही रोदन अर्थात रोना, रावण अर्थात रुलाना, अतिशय रव तथा जन्म मरण रूप संसार का निवारण करने के कारण रुद्र कहे गए हैं। आप सब देवताओं से बढ़कर हैं। ईश, मैं आपके भक्तों का भक्त तथा स्नेहियों का स्नेही हूं। आप मुझे विजय कीर्ति का भागी बनाइए। मैं आज आप शरणागत वत्सल प्रभु की शरण लेता हूं। देव, आप ही ग्रामीण और वन्य पशुओं जीवों के पति अर्थात पालक हैं। इसलिए आप भगवान पशुपति के रूप में विख्यात हैं। ये सारा जगत आपका ही कर्म है। आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। आप ही जगदीश्वर तथा देव वीरों के शत्रुओं का हनन करने वाले हैं। आप बड़े बड़े ईश्वर कोटि के पुरुषों के भी ईश्वर हैं। आप ही आदि पुरुष, प्रीतिदाता तथा प्राणदाता हैं। इसलिए संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ तत्व को जानने वाले विद्वान साधु पुरुष आपको ही ईश्वर तथा ईश कहते हैं। अत्यंत धीर अक्षेश्वर, अतः आप अव्यक्त अविनाशी परमेश्वर से ही जगत उत्पन्न हुआ है। अतः विद्वान पुरुष आपको भाव कहते हैं। वास्तव में तो आप भूत अर्थात नित्य सिद्ध हैं। महान सर्वेश्वरों के लिए भी अत्यंत उदार हैं। फिर दीन दुखियों के लिए तो बात ही क्या है। देव, अतः पराजित हुए समस्त देवताओं, असुरों तथा संपूर्ण प्राणियों ने आपका महान ईश्वर के पद पर अभिषेक किया है। अतः सभी विद्वान आप विश्व निर्माता भगवान को महेश्वर तथा देवाति देव देवताओं से बढ़कर महादेव कहते हैं। हमें बल प्रकर्म से संपन्न वरदायक महेश्वर, अतः सदा कल्याण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले देवता आप पूजनीय परमेश्वर की नित्य पूजा करते हैं। अतः आप भगवान देव देवताओं के भी देवता के रूप में विख्यात हैं। सतपुरुषों के इष्ट देव आप ही हैं। आप समस्त भूतों को अपने भीतर ही उत्पन्न करने वाले हैं। ब्रह्मा आदि देवेश्वरों के भी स्वामी अब परमेश स्वरूप देव, बारंबार लोकों को उत्पन्न करने वाले लोक भावन, अतः आप भूलोक, भंवरलोक और स्वरलोक, इन तीनों लोकों के भूमियों के आश्रय हैं। अतः आपका प्रथम प्रमुख नाम त्र्यंबक त्रिलोकी के आश्रय हैं। आपकी कीर्ति अमेय है। आप संहारकारी होने के कारण शर्व कहलाते हैं।
समस्त शत्रुओं का शासन करने के कारण अप्रमेय शक्ति से संपन्न है। फिर ईश्वर रूप से समस्त जगत का शासन करने के कारण भी आप अपरमेय हैं। सर्वव्यापी तथा सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी होने से भी आपको अपरमेय कहा गया है। श्री लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाले परमेश्वर आप संपूर्ण शब्दों के भी ईश्वर हैं, अर्थात समस्त शब्दों द्वारा आपका ही प्रतिपादन होता है। आपका उत्तम तेज सूर्य से भी बढ़कर है। आप भक्त जनों को भी जो सदा सुख और शांति प्रदान करते हैं तथा शत्रु भाव रखने वाले समस्त असुरों को जो दंड देते हैं, उसके कारण आप अपरमेय शक्ति से संपन्न कल्याणकारी देवता शंकर कहे जाते हैं। धर्मज्ञ संत आपको सर्वनाथ अर्थात सबके स्वामी या संरक्षण कहते हैं। अत्यंत पराक्रमी ईशान, पूर्व काल में देवराज इंद्र ने आपके कंठ में जो वज्र से प्रहार किया था और उससे जो वहां नील चिन्ह बन गया था, उसके कारण आप नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। आप समर्थ होते हुए भी दयावश ऐसे अपराध सह लेते हैं। उमा सहित में ईश्वर, अतः संसार में सब कुछ लिंग और भग के चिन्ह से ही अंकित है। अतः ये समस्त चराचर जगत आप दोनों का ही स्वरूप है। तत्वज्ञ ब्राह्मण आपको गुणवान और ध्येय रूपा लोक जननी अंबिका को त्रिगुण रूपा कहते हैं। वे अंबिका ही वेदों में अजा अर्थात माया नाम से वर्णित है। वे ही महतत्व की जननी हैं। आप यज्ञ की दीक्षा लेने वाले यजमानों के द्रव्य यज्ञ तथा योगियों के योग यज्ञ हैं। लौकिक रूप से ऊपर उठे हुए दिव्य चिन्ह में विग्रहधारी हैं। देव, आपके समान अत्यंत अद्भुत भूत तत्व भूत वर्तमान और भविष्य काल में भी दूसरा कोई नहीं है। देव, मैं ब्रह्मा, कपिल, शेषनाग और आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाने के कारण अत्यंत वीर सनक आदि सभी ब्रह्मपुत्र ये सब के सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार आप सबके ईश्वर और कारण रूप हैं, होने के कारण स्तुति के योग्य हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने जब स्तुति की, तब भगवान वृषभध्वज शिव ने अपना दाहिना हाथ फैला करके भगवान नारायण देव से इस प्रकार कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हें अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति होगी। तुम पारिजात को अवश्य ले जाओगे। इसके लिए तुम्हारे मन में व्यथा नहीं होनी चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण, जैसे मैं नाग का आश्रय लेकर के तुमने तप किया, उसी तरह मेरी ओर से तुम्हें वर भी मिला। उस वर को याद करके तुम स्थिरता अर्थात धैर्य धारण करो। मैंने जो तुमसे कहा था कि तुम अवध्य, अजय तथा मुझसे भी बढ़ करके शूरवीर होगे, वह बात उसी रूप में सत्य होगी। उसे कोई अन्यथा नहीं कर सकता। धर्मज्ञ, अमर श्रेष्ठ विष्णु, जो भक्ति भाव से तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति के द्वारा मेरा स्तव करेगा, वह समर भूमि में विजय तथा उत्तम सम्मान पाकर के धर्म का भागी होगा। अनघ देवेश्वर देव, तुमने जो मेरे यहाँ स्थापना की है, उसके अनुसार मैं बिलवोद केश्वर के नाम से विख्यात होऊंगा। यहाँ की हुई याचना मेरे द्वारा अवश्य सफल होगी। केशव, जनार्दन, जो विद्वान पुरुष यहाँ उपवास पूर्वक रह करके मुझ में भक्ति भाव रखते हुए 3 रात उपवास करेगा, वह मनवांछित लोकों में जाएगा। इस प्रदेश में अमिंध्या नाम से प्रसिद्ध गंगा प्रवाहित होगी। उसमें गंगा संबंधी मंत्र उच्चारण पूर्वक किया हुआ स्नान साक्षात गंगा स्नान के समान फलदायक होगा। जनार्दन, यहाँ धरती के भीतर दानवों का षटपुर नामक नगर है, जहाँ प्रकर्म पूर्वक महाबली दानव निवास करते हैं। देव, ये दुरात्मा दैत्य जगत के लिए कंटक रूप हैं। गोविंद, ये इस महापर्वत के शिखर पर छिपे रहते हैं। अनघ,
ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से ये दैत्य देव देवों के लिए अवध्य हैं। अतः केशव, तुम मानव शरीर की आड़ लेकर के इन सब दैत्यों को मार डालो। सुनीश्वर ऐसा कहकर के महादेव जी महात्मा वासुदेव को हृदय से लगा करके वहीं अंतर ध्यान होगी। महादेव जी के चले जाने पर जब रात बीती और प्रभात काल आया, तब भगवान गोविंद ने पुनः उस पर्वत से कहा, पर्वत श्रेष्ठ, तुम्हारे नीचे बड़े बड़े असुर निवास करते हैं, जो पूर्व काल में ब्रह्मा जी का वर पाने के कारण देवादि देवों के लिए भी अवध्य हैं। मैंने उन महाबली दैत्यों का द्वार बंद करके उसे अवरुद्ध कर दिया है। अब वे नहीं निकल सकेंगे। मेरी आज्ञा से द्वार अवरुद्ध हो जाने पर वही नष्ट हो जाएंगे। महागिरे, मैं सदा तुम पर विश्वास करूंगा। पर्वत, इस महाभयानक असुरों को दबा करके मैं यहीं रहूंगा। पर्वत प्रवर, जो इस पर्वत के शिखर पर आरूढ़ होकर के मेरे अर्चा विग्रह का दर्शन करेगा, वह सहस्त्र गोदान का शाश्वत अर्थात अक्षय फल प्राप्त करेगा। जो लोग तुम्हारे प्रस्तरों से मेरी प्रतिमा बनवा करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उसकी सेवा करेंगे, वे मेरी गति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार वरदायक श्री कृष्ण ने उस पर्वत पर अनुग्रह किया और तभी से देवेश्वर अच्युत वहां निवास करने लगे। तात कुरुनंदन, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष विष्णु लोक की इच्छा रखते हुए परियात्र के पत्थरों से भगवान जी की प्रतिमा बनवा करके सदा उसकी सेवा करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में श्री कृष्ण कृत शिव स्तुति विषयक 74वां अध्याय पूर्ण हुआ।